हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हम वचन पढ़ रहे थे और वचन की हमने यहाँ पर परिभाषा पढ़ी कल की क्लास में। इसके भेद पढ़े और वचन को आप कैसे पहचानते हैं। तो दो विधि से आप यहाँ पर वचन को पहचानते हैं। सबसे पहले आप संज्ञा, पहले हम वचन की परिभाषा हमने लिखवाई थी कि वचन क्या होता है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है, यानी कि एक ही वहां पर होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहा जाएगा। जैसे लड़का खेल रहा है तो लड़का खेल रहा है, तो ये आपका एक वचन है। ठीक है। अब बहुवचन क्या होता है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लड़के खेल रहे हैं तो लड़के बहुवचन में आता है। वचन को पहचानने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा वचन को पहचान सकते हैं। दूसरा आप क्रिया के द्वारा। क्रिया के द्वारा आप तब देखेंगे जब आपको संज्ञा और सर्वनाम से समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं। बच्चा खा रहा है, तो बच्चा खाना लिख सकते हैं आप, इसको बच्चा खा रहा है। तो यहाँ बच्चा आपका संज्ञा है और इस संज्ञा से ही आपको वचन के बारे में पता चल गया है कि बच्चा एक है। ठीक है। बच्चे खा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये संज्ञा शब्द से ही इसके वचन के बारे में पता चल गया है। इसी प्रकार से वह खाना खा रहा है, तो वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है। संज्ञा शब्द के, देखियो यहाँ पर बच्चे को हम वह लिख रहे हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर जब हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। तो बच्चा वह खा रहा है, तो वह आपका सर्वनाम है और इसी से हमें वचन की जानकारी हो गई है। अब यहाँ पर वे खा रहे हैं, वे बहुत सारों के लिए आ जाता है, तो और ये क्या है, वे आपका क्या है, सर्वनाम है। तो हमने संज्ञा और सर्वनाम से पता किया कि आपका ये एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ हमें क्रिया को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। अब देखिए दूसरा, क्रिया द्वारा। क्रिया द्वारा कैसे, हाथी नदी में नहा रहा है, जैसे कि हमें कल की क्लास में आपने भी बताया था। ठीक है ना, हाथी नदी में नहा रहा है, हाथी नदी में नहा रहा। अब देखो संज्ञा शब्द दोनों एक जैसे हैं, कैसे पहचान पाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है। एक वचन है, दोनों में हाथी है। ठीक है। अब संज्ञा से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, वचन कौन सा है, तो अब हम जाएंगे कहाँ, क्रिया पर। तो क्रिया में मैंने आपको क्या बताया, एक वचन कब होगा, रहा है, रही है, तो ये आपका एक वचन होगा। रहे हैं, कोई भी कार्य हो रहा है तो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे या हाथी होंगे, तो रहे हैं, तो ये आपका द्विवचन, ये आपका बहुवचन में आएगा। संज्ञा के मैंने आपको तीन विकार बताए थे, लिंग, वचन और कारक। लिंग हम पढ़ चुके हैं, वचन हम पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे कारक को। तो यहाँ तक हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए चलिए, अब जो है, अब यहाँ पर आप देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो कुछ नियम हम पढ़ने वाले हैं जिनसे हम सीधे एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे, बहुवचन में बदल देंगे। ठीक है ना। तो एक वचन से बहुवचन में, डैश का मतलब मैं यहाँ से कह रही हूँ या फिर से ही लिख दूं। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, कुछ नियम हैं, इन नियमों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। पहला नियम क्या कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में आ आए, साथ साथ लिख लीजिए, आगे मैं इसको सीधे लिखूंगी, ये अंत में आ जाए तो
ए आप कर देंगे तो ए कर, ठीक है ना। यदि किसी शब्द के अंत में आ जाए तो उसे तो ए करने पर वह बहुवचन में हो जाएगा या, ठीक है ना। यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाता है, आ आता है, तो आप इस आ को क्या करेंगे, ए कर देंगे। अब आ का मतलब आ नहीं आएगा, आप पर स्वरों को व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, आ का मतलब लास्ट में अंत में आ की मात्रा आनी चाहिए। अब आपने करना क्या है, इसको कैसे आप परिवर्तित करेंगे, आ की मात्रा को आप ए की मात्रा में परिवर्तित कर देंगे, और जैसे ही आप इन शब्दों को तुरंत ए की मात्रा कर देंगे, उसे बदल देंगे, तो ये आपका बहुवचन में आ जाएगा। सभी बच्चे नियम लिखेंगे, इसके बाद मैं शब्द लिखूंगी और आप इनके बहुवचन लिखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ, ए की मात्रा कैसी होती है, ऊपर से इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो इसी के ऊपर से लिख सकते हैं, इस तरह से। ये आ की मात्रा ऐसी है, ठीक है। इसको आप ए की, सॉरी, ए की मात्रा, तो शब्द में यहाँ पर कुछ लिखूंगी और आपको इनके बहुवचन बताना है, ठीक है। आप बहुवचन करेंगे, एक वचन और बहुवचन। अब इसमें आपको रटना नहीं है शब्दों को, ठीक है ना। यहाँ आपको शब्दों को नहीं रटना पड़ेगा, जैसे केला, रसगुल्ला, ठीक है। पहला है केला, दूसरा है आपका रसगुल्ला, फिर है कपड़ा, लड़का, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, जूता, थैला, जूता हो गया, थैला हो गया, बेटा, और कमरा, ठीक है। इन सभी शब्दों में आपने क्या काम करना है, चलिए। अब केला का बहुवचन कुछ नहीं करना है, सभी बच्चे इसको जल्दी से लिख लेंगे, ठीक है। आप लिख लोगे, करना क्या है, आ की मात्रा को, अंत में आ की मात्रा आई है, इन शब्दों में आपने आ की मात्रा को ए की मात्रा में बदल देना है और ये बहुवचन में बदल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप ही कर लेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, केला का, केले, रटना कुछ नहीं है, नियम को पढ़ेंगे और तुरंत से इसको लिख लेंगे। रसगुल्ले, कपड़े, लड़के, जूते, थैले, बेटे और कमरे, ठीक है। तो अब ये जो है बहुवचन में परिवर्तित हो गया। जीजीआईसी भागलपुर में, क्या नाम है बेटा आपका, समीक्षा। समीक्षा, कौन सी क्लास के हो बच्चे आप, 7th। 7th की। तो ये आपने लिख लिया, यस मैम। चलिए वचन क्या होता है बेटा, वचन, एक वचन, बहुवचन।
जिसमें तो आ आता है, हम्म, जिसमें आ आता है, फिर हम हम्म, बहुवचन में बदलते हैं उन्हें, ए लगा देते और हैं ए की मात्रा लगा और देते हैं, ठीक है। ए की हाँ मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। बहुत अच्छे, नोट डाउन थैंक यू कर मैम। लिया आपने। यस मैम। चलिए फिर, चलिए नेक्स्ट लिखिए। दूसरा नियम क्या है? सेकंड लिखेंगे सभी बच्चे, साथ साथ लिखते रहिए। यदि आप कुछ शब्दों के अंत में यदि क्या आता है, अ का मतलब अ की उच्चारण से है, ऐसा नहीं है कि वहां पे अ आएगा। आपको मैंने जब वर्ण विचार पढ़ाया था, वर्णमाला पढ़ाई थी, तो वहां पर हमने आपसे क्या कहा था, जो व्यंजन है ना बेटा, क, ख, ग, घ, अंग, वहां पर हमने आपसे क्या बताया था, व्यंजन बेसिकली ये स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं, यही इसकी परिभाषा बताई थी। और क्या कहा था, जितने भी व्यंजन आप पढ़ते हो इनमें अ जुड़ा होता है। यदि इन व्यंजनों को, इसमें सारे द्योतक आएंगे, यदि इन व्यंजनों को आप स्वतंत्र रूप में लिखना चाहें, यानी कि इसमें हलंत लगा होता है, सभी में हल लगा होता है, जिसको हलंत कहा जाता है। जब इसमें अ जुड़ता है तो वो हलंत हटता है। यदि आप इस क का उच्चारण करना चाहें तो आप इस क का उच्चारण नहीं कर पाएंगे बिना स्वर की मदद के। तो व्यंजनों को आप बिना स्वर की मदद से उच्चारित नहीं कर सकते हैं, उनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि अ आएगा, तो अ आएगा मतलब यहाँ पर जो भी शब्द होगा उसके नीचे हलंत नहीं होगा, व्यंजन में हलंत नहीं होगा, जब उसके साथ अ जुड़ा होता है। अब इस क में मैंने अभी हलंत लगाया, इस क हलंत के साथ यदि मैं अ को जोड़ूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, तब जाकर के ये क बनता है, इसका हलंत हट जाता है। आई बात समझ में, इसका हलंत हट जाता है अ जोड़ने पर। ये सभी व्यंजनों के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यंजन है, इसको समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। नोट डाउन बाद में करेंगे। जीआईसी भागलपुर, जीआईसी डुंगरी, देखिए इसको, ठीक है, और समझिए क्या कह रही हूँ मैं। मैंने कहा यदि किसी शब्द के अंत में अ आता है, अब अ की स्टोरी में अभी पूछूंगी मैं आप सभी से, ठीक है ना। मैं क्या कह रही हूँ, किसी शब्द के अंत में यदि अ आए, अ आने का मतलब वहां पर अ नहीं आएगा। आपको पता है अ की कोई मात्रा नहीं होती है, स्वरों की मात्राएं अपनी पढ़ी हैं, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ का बहुत बड़ा काम है। और सभी व्यंजनों को आप अ के साथ उच्चारित करते हैं। जब आप क बोलते हैं ना, क, इस क को व्यंजन बेसिकली आपका इस रूप में होता है, हलंत के साथ, इसको आप उच्चारित नहीं कर सकते हैं। इसको आप उच्चारित कब करेंगे, जब उसमें स्वर जुड़ जाए। तो इसको जब आप उच्चारण करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं या तो आप क बोलेंगे, अब क के लास्ट में देखिए, क के बाद अ का उच्चारण आ रहा है, क, अ। यदि आप अ का उच्चारण ना करें तो आ का करेंगे, छोटी ऊ का, बड़ी ऊ का, इस प्रकार से किसी न किसी स्वर का आप उच्चारण करेंगे, तब ही इसका उच्चारण हो सकता है, अन्यथा इसका उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी व्यंजन जो है, सभी व्यंजनों के साथ अ जुड़ा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, किसी व्यंजन के अंत में अ आ जाए, यानी कि वो व्यंजन जैसे अगर क आ रहा है तो इस प्रकार से होगा, हलंत नहीं होगा उसमें, ठीक है, तो उसमें अ जुड़ा होगा। यदि यहाँ पर मैं ख की बात करूं बिना हलंत के, जब इस हलंत वाले ख के साथ हम अ को जोड़ते हैं, तब जाके आपके पास ये ख आता है, ऐसे ही नहीं होता है, ये स्वर के साथ जुड़े होते हैं। अब किस प्रकार से जुड़े होते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपने व्यंजनों की परिभाषा में पढ़ा है ना कि व्यंजन स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें कोई ना कोई स्वर जुड़ा होता है, और तो सभी व्यंजन में होता है जो आप पढ़ते हो, ठीक है ना। जब गौ की बात करेंगे आप, तो ये हलंत के साथ है और इसके साथ में अ को जोड़ूं तो ये आपका गौ हो जाएगा, तब जाके ये हलंत हटता है। तो अ सभी व्यंजनों में जुड़ा होता है, जब उनके साथ हलंत नहीं है तो उसमें अ जुड़ा होगा, और यदि उसमें हलंत है तो तब उसमें अ नहीं जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये स्टोरी थी इस अ की। तो मैंने क्या कहा, किसी शब्द के अंत में यदि अ आ जाए तो इसको आप बहुवचन में क्या कर देंगे, इसको आप परिवर्तित करेंगे बहुवचन में,
और बहुवचन में आप ए लगाएंगे और ऊपर से चंद्रमा लगाएंगे। ठीक है। अनुनासिक हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि यदि किसी शब्द के ऊपर से मात्रा है तो उस समय आप इस चंद्रमा को बिंदी लगाकर, एक छोटी सी बिंदी लगाकर उसका प्रयोग करते हैं। तो क्या कहा, शब्द देखिए, यदि अ अंत में आता है तो ए और चंद्रमा यदि मात्रा है पहले से तो चंद्रमा भी बिंदी के रूप में आती है। ये हमने वर्णमाला में पढ़ लिया था, ठीक है ना, वर्ण विचार में। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलिए अब कुछ शब्द लिखेंगे और फिर समझेंगे। जैसे रात क्या है, एक शब्द है। बहन दूसरा शब्द। आंख, ठीक है। पतंग, मेज, ठीक है। और शब्द जैसे आप सांस, राह, पुस्तक और नजर। इन सभी शब्दों को आपने क्या करना है, इनको बहुवचन में बदलना है। इनको आपने बहुवचन में बदलना है। ये आपका एक वचन और इनको आप बदलेंगे किसमें, बहुवचन में। अब मैंने यहाँ पर अ की स्टोरी बताई थी। हमने क्या कहा, यदि किसी शब्द के अंत में अ आए, अ का स्वर आए, अ स्वर आए तो हमें उसको ए और उसके ऊपर से चंद्रमा लगाना है। चंद्रमा बिंदी की हमने स्टोरी पढ़ी है वर्ण विचार में। वहां पर क्या कहा था, जो आपका चंद्रमा है ना, ये अनुनासिक, इसको आप यदि किसी शब्द के ऊपर से मात्रा है, पहले से मात्रा है, तो उस समय इस चंद्रमा को आप एक बिंदी के रूप में लिखेंगे। उस समय आप इस चंद्रमा को एक बिंदी लगा करके, एक डॉट लगा करके लिखेंगे। यदि उसमें कोई मात्रा ना हो, जैसे यहाँ पर देखिए आंख शब्द लिखा है, आंख शब्द लिखा है, तो इस आंख शब्द के ऊपर से कोई भी मात्रा नहीं थी तो हमने चंद्रमा लगाया, ठीक है। यदि कोई भी मात्रा ना हो तब हम चंद्रमा लगाते हैं, यदि कोई मात्रा है तो तब बिंदी लगा करके उसको लिखते हैं। इस चीज का ध्यान दीजिए, वहां भी आपने पढ़ा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सांस शब्द है, सांस, तो सांस शब्द के ऊपर से कोई भी मात्रा नहीं थी तो हमने चंद्रमा बिंदी को ऐसे ही लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ कह रही हूँ रात, तो रात का क्या हो जाएगा, चलिए रात का बहुवचन क्या होगा, जीजीआईसी भागलपुर में कोई मुझे बता दे, रात का बहुवचन क्या होगा। ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले ही बहुवचन। चलिए, और किस प्रकार से मैं लिखूं मुझे ये भी बताना है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका। मैम माय नेम इज छवि। चलिए छवि बताइए, रात का बहुवचन क्या होगा। मैम रात का बहुवचन होगा रातें। कैसे लिखेंगे। मैम रात, ऐसे, नो मैम, ठीक है। यस फिर, हाँ मैम बोलिए। ठीक है। ठीक है, मैम अंक की बिंदी चलिए लगेगी। अंक की बिंदरी। अब यहाँ पे नियम तो क्या कह रहा है, एक ही चंद्रमा लगाना है, क्या इसमें चंद्रमा नहीं लगा सकते हम। नो मैम। नि, नियम ये कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में अ आता है, नियम पढ़ रहे ना हम, अ आता है तो उसमें आप एक ही मात्रा, ए का मतलब है एक ही मात्रा लगाना, आपने ठीक किया, आपने रातों में एक ही मात्रा लगा दी। फिर ऊपर से चंद्रमा बिंदी भी है बच्चे, अनुनासिक।
कोई आइडिया है आपको? मतलब ये चंद्रमा बिंदी नहीं लगाएंगे हम ऊपर से, मैम लगाएंगे। तो ऐसा लिख दें? नो मैम। ये गलत है ना? यस मैम। ये गलत है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि रातें ऐसे लिखना है ना? बिंदी यहाँ लगनी है। यस यस मैम। ठीक है। हाँ, लेकिन इसके लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, चंद्रमा बिंदी वहां लगेगा। चंद्रमा बिंदी हम तब लगाते हैं, है नियम तो चंद्रमा बिंदी, ये भी जो है वही काम करता है, ये अंक की मात्रा वही वही उच्चारण करता है जो ये चंद्रमा बिंदी का है। लेकिन यदि शब्द के ऊपर से कोई मात्रा है तो तब जो है ये चंद्रमा बिंदी अंग की मात्रा के रूप में इस प्रकार से आता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा, आंख के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है तो हमने चंद्रमा लगा दिया। अब यहाँ पहले से मात्रा थी तो तब जो है ये चंद्रमा बिंदी अंग के रूप में लिखती है। आपने वर्णमाला में शायद नहीं पढ़ा है, चलिए बाकी आपने ठीक बोला, बैठ जाइए। तो इसका जो है रातें, क्योंकि यहाँ पर एक ही मात्रा हम लगा रहे हैं पहले ही, तो सब में यही काम होगा। इसमें आप ये ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ही मात्रा के ऊपर चंद्रमा बिंदी थी, लेकिन जब मात्रा किसी भी शब्द के ऊपर से पहले से मात्रा होती है ना, तो तब चंद्रमा नहीं लगाया जाता है, ठीक है? तब उस चंद्रमा को आप एक सिंगल बिंदी लगा करके प्रयोग करेंगे, ठीक है? सभी में यही होगा, क्योंकि एक ही मात्रा लगानी है, तो बहन का हो जाएगा क्या, जल्दी आप लिख लीजिए इसको, बहने। ये तो आप कर लेंगे, ये मैं नहीं करूंगी अब, ठीक है? चलिए आप कर लीजिए इसको जल्दी से, सभी बच्चे करेंगे इसको, ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान देना है। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, आंख का आंखें, मेज का मेजे, मेजे लिख देते हैं, अंक की मात्रा नहीं लगाते हैं, चंद्रमा बिंदी नहीं लगाते हैं। तो इस चीज का बड़ी ध्यान से आपको करना है। तो सभी का आप जल्दी से लिख लीजिए और हाथ खड़े कीजिए जिसका हो गया है, जल्दी से। यहाँ पर आपको पुस्तकें लिखना है, पुस्तकें नहीं लिखना है, ठीक है? के और के में फर्क है, ठीक है? जब उसमें आप बिंदी लगाते हो तो वो पुस्तकें, के, नजरें, नजरे नहीं, रे नहीं लगाना है, सिर्फ एक ही मात्रा नहीं लगानी है, पुस्तकें। तो मैं लिख देती हूँ, आप भी इसको, आंखें। तो इस ख में पहले से मात्रा थी, तो अब आप यहाँ पर सिर्फ बिंदी लगाएंगे। पतंगे, ऐसे ही मेजें, सांसें, ठीक है? राहें, पुस्तकें और नजरें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान से आप करेंगे। एक और नियम में आपको, ये सभी ने नोट डाउन कर लिया, सभी ने लिख लिया, हाथ खड़े कीजिए, लिख लिया है तो दीदी आई थी भागलपुर में। चलिए, जिन्होंने नहीं लिखा है वो अपने साथियों से पूछ ले। अब किसी शब्द के अंत में यदि बड़ी ई की मात्रा आए, बड़ी ई मतलब बड़ी ई की मात्रा आए, ठीक है? तो इसको आप किसमें बदलेंगे, इसको आपने क्या करना है, इसको आप बदलेंगे छोटी ई की मात्रा और या, ठीक है? इसको आप छोटी ई की मात्रा और या जोड़कर उसमें बहुवचन आप उसको बना देंगे। अब एक वचन के कुछ शब्द लिखते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है? अब देखो जैसे नारी, क्या आया अंत में, बड़ी ई की मात्रा। सेकंड देखिए, चोटी, बड़ी ई की मात्रा। ऐसे ही कुर्सी,
अन्य भी कई प्रकार के शब्द हैं, ठीक है। फिर आपका जैसे टोपी, धोती, और जैसे आपका नदी, अन्य शब्द भी हैं, ठीक है। अब इन शब्दों को आपने बहुवचन में क्या करना है, छोटी ई, अंत मात्रा यदि बड़ी ई की आए तो उसको बदलना है छोटी ई, और प्लस यानी कि उसमें और ऐड करना है, जोड़ना है यहाँ, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, बड़ी ई को छोटी ई में, तो बड़ी ई की मात्रा है तो ना तो ऐसी रहेगा, इसमें छोटी ई की मात्रा लगाना है, नारियां। ऐसे ही चोटियां, बड़ी ई की थी, छोटी ई में चोटियां। ऐसे ही कुर्सियां, ठीक है, कुर्सियां, टोपियां, ठीक है। ऐसे ही धोतियां, छोटी ई की मात्रा और यहाँ लगा, ऐसी ही नदियां। तो ये था आपके कुछ नियम, और आगे के नियमों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड